हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BEGC 105 के इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन। साथ ही हम देखेंगे कि आप कैसे सिर्फ कुछ इजी फॉर्मेट्स और स्मार्ट ट्रिक की हेल्प से आप आंसर्स को सॉल्व कर सकते हो बिना पूरी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़े। इस वीडियो में हम थीम, पोएटिक डिवाइसेस, एप्रिशिएशन, इवोल्यूशंस, यूनिवर्सल फॉर्मेट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और क्योंकि ये ट्रिक्स एग्जाम में आपका टाइम भी बचाएगा, साथ साथ आंसर्स लिखने में भी इजी बना देगी। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। तो इसमें आपके एग्जाम में सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कंपलसरी पूछा जाता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसमें आपको एक पोएम का स्टेंजा दिया रहता है, जिसमें आपको मीनिंग बताना स्टेंजा का। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पूछा जाएगा कंपलसरी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पोएम के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप पूरी पोएम को पढ़े बिना आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक फॉर्मेट के थ्रू आप कैसे 20 में से 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, सिर्फ कुछ एक फॉर्मेट के थ्रू। तो आपको करना क्या है, आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। फर्स्ट जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है, जिसमें आपको फर्स्ट आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये जो पैराग्राफ है ये सेम आपको लिखना है, बट चेंजेस आपको देखो कहाँ करना है। जहाँ ये जो मैंने डैश वगैरह दिए ना, यहाँ आपको चेंजेस करना है, यहाँ आपको लिखना है। और यहाँ पर फील क्या करना है, जैसे कि अगर पोएम में दिया होगा लव, सैडनेस, स्पिरिचुअलिटी, फियर, तो इस टाइप की जो चीज़ें आपको दी गई होगी पोएम्स के अंदर, ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। जो कीवर्ड्स आपको पोएम में दिए गए होंगे, मतलब जो स्टेंजा आपको दिए गए होंगे, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है इन सब चीज़ों को, और वो यहाँ पर आपको फील करना है। बाकी सब लाइन आपको सेम रखना है, बट चेंजेस आपको यहाँ पर करना है बस। फिर उसके बाद में सिचुएशन आता है लास्ट में यहाँ पर। अभी यहाँ पर भी आपको क्या करना है, कीवर्ड फिल करना है, ये आपको सेम रखना है, बस जहाँ पर डैश दिया गया है यहाँ चेंजेस करना है। यहाँ पर कीवर्ड्स आपको फिल करना है। मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि पोएम्स के कीवर्ड कौन कौन से हैं, पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं, वो लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। वो आप एक बार उसको रट लेना, उसको पढ़ के चल जाना, आप इजीली स्कोर कर सकोगे 20 में से 20 मार्क्स। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ये वाला आपको सेम रखना है, बट चेंजेस आपको कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। जहाँ ये खाली डैश दिए यहाँ पर आपको चेंजेस करने। नीचे मैंने लिखा भी है कि कीवर्ड यहाँ पर फिल करना होता है। क्या फिल करना होता है, कीवर्ड आपको फिल करना है। फिर उसके बाद में पोएम को थोड़ा डिटेल में भी एक्सप्लेन करना रहता है स्टेंजा को। तो यहाँ पर आपको थीम फिल करना है। जो आपके स्टेंजा में जो थीम्स वगैरह दी गई होगी, वो थीम्स यहाँ पर आपको लिखना है। ये स्टार्टिंग के आपके सेम रहेंगे, सिर्फ चेंजेस कहाँ करने हैं आपको, यहाँ पर आपको चेंजेस करना है। मैंने नीचे ब्रैकेट में दिए गए हैं, आपको क्या लिखना है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, जिसमें आपको थीम्स को फिल करना है। फिर उसमें पोएटिक डिवाइसेस, फिर आपको यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस लिखना है। क्या उसकी मेन थीम है वो आपको लिखना है, यहाँ पर जहाँ डैश है खाली वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में कंक्लूजन, ये सेम रहेगा, कंक्लूजन हर एक स्टेंजा के लिए। तो ये तो आपका फॉर्मेट हो गया किसका, स्टेंजा के लिए, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कंपल्सरी 20 मार्क्स का। कम से कम 4 आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप क्या है, कोई भी स्टेंजा अगर आप एग्जाम में दिए गए होगे, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे, स्कोर कर सकोगे फुल मार्क्स। चेंजेस आपको कहाँ कहाँ करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अब आपको याद क्या करना है पोएम में से। अभी पूरी पोएम को याद करना, समझना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मैं अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ कि आपको पोएम में से क्या क्या याद करना है, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है पोएम में से। इसमें कि आपकी अब ये जो आपका फर्स्ट पोएम है ब्रह्मा, इसमें आपको फीलिंग्स याद रखनी है, इसमें की स्पिरिचुअलिटी, उसके कीवर्ड्स याद रखने, और थीम इसके याद रखने। फिर उसके बाद में इसकी मेन लाइन जो कि आपको थीम में एक्सप्लेन करना रहता है, ये आपको याद रखना है बस। और कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पोएम को याद करने की, पोएम को लाइन वाइज समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस हर एक पोएम के आपको ये वर्ड्स आपको याद
कर लेना है। तो मैंने हर एक पोएम के सभी फीलिंग्स, कीवर्ड्स, थीम्स और साथ साथ में मेन लाइन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ के एग्जाम के लिए चले जाना, इतना काफ़ी होगा आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो पोएम, जितने भी पोएम्स के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में कंपलसरी पूछे जा रहे हैं, यानी कि अगर आपने पोएम्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया ब्लॉक 4 को, जो आपकी BEGC 105 का जो ब्लॉक 4 है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके उसी में से ही पूछे जा रहे हैं, तो पोएम्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जाना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पोएम आती है, इसका भी सेम आपको फीलिंग्स, कीवर्ड, थीम्स ये आपको याद करना है। तो जितनी भी पोएम्स मैंने आपको दी गई है, इनके सभी की फीलिंग से आपको कीवर्ड्स, थीम्स और मेन लाइन आपको प्रिपेयर करना है। और ये जो कीवर्ड्स है, जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वहाँ फिल करना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पोएम जो कि ओ कैप्टन माय कैप्टन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। एग्जाम में कंपलसरी इस पोएम से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सेम इसकी फीलिंग, कीवर्ड्स, थीम आपको याद करना है। फिर पैसेज टू इंडिया, इसके भी सेम आपको फीलिंग, कीवर्ड्स, थीम्स, इसमें की फीलिंग्स, एक्साइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी, कीवर्ड जर्नी, इंडिया, ट्रैवल, थीम स्पिरिचुअल एंड ह्यूमैनिटी। तो ये आपको पॉइंट्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, इसका भी सेम आपको फीलिंग्स, कीवर्ड्स, थीम्स याद करना है। फिर नेक्स्ट पोएम इट थॉट वेंट अप माई माइंड टूडे, सेम इसके फीलिंग्स, कीवर्ड्स, थीम्स ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर जो नेक्स्ट पोएम है, इसके भी सेम आपको करना है, दैट सेट एंड थिंग सिग्निफिकेंट, सेम इसका आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया, पोएम्स के हो गए हैं। टोटल आपकी ना 9 पोएम्स हैं। 8 वाली पोएम कौन सी है, क्रो टेस्ट मेटा, सेम इसका भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर 9th पोएम जो कि इवोल्यूशंस के, ये भी आपको, इसके भी थीम्स, कीवर्ड्स एंड फीलिंग्स आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में आता है, ये तो स्टार्टिंग अब जो हमने देखा वो किसका था, वो तो स्टेंजा का था। क्या क्या एग्जाम में स्टेंजा का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कंपलसरी आपको से पूछा जाएगा ही। तो आपको सिर्फ हर एक पोएम्स के फीलिंग्स, थीम्स और कीवर्ड्स को प्रिपेयर करके जाना है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको यूनिवर्सल फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, वो आपको करना है। और जहाँ जहाँ डैश खाली स्पेस है, वो आपको फिल करना है। नीचे ब्रैकेट में दिए गए होगी कि क्या चीज़ आपको फिल करना है। एक बार ध्यान से आपको देख लेना है और पोएम्स के जितने भी फीलिंग्स, कीवर्ड्स है आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में आता है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेक्शन बी में पूछा जाता है, जिसमें कि आपको एनी 4 लिखना होता है और 300 शब्द में लिखने होते हैं। तो उसमें ना पोएम्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में ब्लॉक 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉक 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लॉक 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ब्लॉक 4 इंपॉर्टेंट है। तो ब्लॉक 4 इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसी पोएम्स ही आपके पूछे गए हैं। तो अच्छे से इस ब्लॉक 4 को प्रिपेयर करना एग्जाम के लिए। तो उसमें से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि पूछे जाते हैं आपको इवेल्यूएट द पोएम, साथ साथ में पोएम्स के मेजर थीम्स पूछे जाते हैं, क्रिटिकल एप्रिशिएशंस, पोएटिक डिवाइस, कमेंट ऑन स्टाइल एंड सेंट्रल आइडिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चंस आपके अलग अलग हैं लेकिन फॉर्मेट सेम है, बट चेंजेस कब होगा, जब आपको फर्स्ट अगर पूछा जाता है इवैल्यूएट द पोएम, तो आपको इवैल्यूएट वाला जो पार्ट होगा वो स्टार्टिंग में लिखना है और थीम्स वाला पार्ट होगा वो आपको लास्ट में लिखना है। ठीक है, पहला एक फॉर्मेट देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मेट होगा इसका, इतने सारे क्वेश्चंस के आपके क्या फॉर्मेट हो सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, चाहे वो क्वेश्चन आपका अप्रिशिएशंस का पूछा गया हो, चाहे इवैल्यूएट का पूछा गया हो, पोएटिक डिवाइस से पूछा गया हो या मेजर थीम्स से पूछा गया हो, इंट्रोडक्शन आपका सभी का सेम रहेगा। ठीक है, उसमें आपको करना क्या है, पोएम्स के बारे में बताना है, किसने लिखा है, ये पोएम किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से डील करता है, पोएम का नाम क्या है, ये लिखना है। अब देखिए, अब आता है जो मेन थीम, जैसे कि मैंने कहा
अगर आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सप्लेन द मेजर थीम्स ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन आपको ये सेम लिखना है, ठीक है। फिर आपको मेन थीम उसका क्या होगा, सेकंड पैराग्राफ होगा। फर्स्ट पैराग्राफ तो क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सेकंड क्या हो गया, आपका मेन थीम हो गया। तो अब इसमें आपको मेन थीम्स लिखने हैं जो भी आपके पोएम्स में दिए गए होंगे, ठीक है। जिस पोएम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया होगा उसी के आपके मेन थीम लिखना है। सपोज आपका पूछा गया है पैसेज से वाला क्वेश्चन पूछा गया है, या ओ कैप्टन माय कैप्टन से रिलेटेड पूछा गया है, तो उसमें जो भी आपके थीम्स वगैरह होंगे वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हो सके तो थोड़ा डिटेल में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है। फिर उसके बाद में पोएटिक डिवाइसेस, जैसे कि मैंने कहा अगर आपके एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक्सप्लेन द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन आपका सेम रहेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में आपका जो सेकंड पैराग्राफ होगा वो होगा पोएटिक डिवाइस होगा, उसके बाद में आएगा थीम्स आपका, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो पोएटिक डिवाइसेस जो आपकी पॉइंट्स में दी गई होगी, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या पॉइंट्स में से प्रिपेयर करना है इस फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस जो आपकी पॉइंट्स में दी गई होगी वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जो पोएटिक डिवाइस आपकी दी गई है जैसे कि इमेजिनरी, सिम्बोलिज्म्स, मेटाफोर, रिपीटेशंस, तो ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में लैंग्वेज एंड स्टाइल, ये सब में लिखना है, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें आपका सेम ही रहेगा। फिर इवैल्यूएशन एंड अप्रिशिएशन, जिससे मैंने आपको कहा अगर वो इवैल्यूएशन और अप्रिशिएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसमें कि फर्स्ट आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, सेकंड पैराग्राफ आपका क्या होगा, इवैल्यूएशन का होगा, फिर आपका मेन थीम आएगा, पोएटिक डिवाइस आएगी, फिर कंक्लूजन आएगा लास्ट में, ठीक है। ये आपको करना है, इतना आपको प्रिपेयर करना है। फिर लास्ट में कंक्लूजन, बस ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। और फिर आपको इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है पोएम में से। तो ये तो आपकी जितनी भी पोएम्स है जो कि आपकी बुक्स में दी गई है BEGC 105 में, पोएम्स के नाम, उसकी थीम्स, उसका मूड और कीवर्ड्स, डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइसेस कौन से, पोएटिक डिवाइसेस, ये सब। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेना है एक बार, ये सभी के है। ये एक ना शॉर्ट रिवीजन नोट से आपका एग्जाम के लिए, आप अगर एक दिन पहले भी आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो आप इजीली स्कोर कर सकोगे अच्छे मार्क्स, ठीक है। तो ये पोएम्स एक बार आपको देख लेने हैं, इन सभी के थीम्स, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ये पोएम्स के आपको एक बार देख लेना है इन सभी को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बता रही हूँ ना, ये सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कंपलसरी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान से क्वेश्चंस आपको देखना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। और यूनिवर्सल ऐसे फॉर्मेट है ये जो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सिर्फ आपको करना क्या है, जो पॉइंट्स मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए दिया है जैसे कि पोएटिक डिवाइसेस, थीम्स, कीवर्ड्स, ये आपको प्रिपेयर करके जाना है। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए ना, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी में फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा, ठीक है। तो आप रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको कुछ रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा का कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, यानी कि समरी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में रियलिज्म से अमेरिकन ड्रामा से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मतलब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैंने आपको उसी स्टोरी का, रियलिज्म इन ड्रामा का, अमेरिकन ड्रामा का एक समरी मैंने आपको प्रोवाइड करके दे दिया है, जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आप अच्छे खासा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो ये एक बार आप देख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स वगैरह सभी इसमें मैंने प्रोवाइड किया है। जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा से रिलेटेड, तो आप इसलिए स्कोर कर सकोगे। तो ये एक बार आप पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कारलेट लेटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सेक्शन सी के क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड किया है ना, ये कंपल्सरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम स्कैननेट लेटर से रिलेटेड भी ना आप एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखा होगा जो 2025 का 24 का, तो आपको पता होगा सेक्शन बी सी को एक बार आप खोल के देखना, प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना जो आपको इजीली मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो सेक्शन सी में देखना कि इसी टॉपिक से रिलेटेड ना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग वे में पूछे गए हैं, अलग अलग मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के पूछे गए हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना, पूरी बुक को पढ़ना, ये तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको एक समरी प्रोवाइड करके दिया है। अगर आप ये समरी अगर आप एग्जाम में लिख दोगे, आप इजीली स्कोर कर सकोगे अच्छे मार्क्स। तो ये इसको एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चल जाना है, इसमें आपके हर एक पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, 20 मार्क्स के लिए इनफ है, ठीक है। अगर आपको स्टोरी और पता है आपको, तो आप और एक्सटेंड करके भी एग्जाम में लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिन लोगों के पास टाइम कम है तो ये उनके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाली जो आता है ऑल माई सन, सेम इसका भी यही आपका, मैंने आपको इसमें भी समरी प्रोवाइड किया है, इसमें भी आपके एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेम आपको इसके भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपके लिए इनफ है ये आंसर, एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। ये जितनी भी है ना, ये एक स्टोरी टाइप है, अगर आप इन्हें ध्यान से अगर आप देखोगे और समझोगे ना, आप इजीली, इतना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा ये, बस आपको एकदम स्टोरी के जैसे इसको पढ़ना है, एक प्रकार की स्टोरी है, ठीक है, एकदम स्टोरी के जैसे आपको इसमें पढ़ना और एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसी स्टोरी से रिलेटेड मैं आपको ऑल माई सन, रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको स्टोरी में आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, मतलब स्टोरी के थ्रू मैं आपको हर एक लेसन्स को मैं आपको प्रोवाइड करके दूंगी। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे आपको मिलते रहे। तो ये तो हमने देखा BAGC 105 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ में यूनिवर्सल फॉर्मेट जो कि आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो बिना पूरी बुक को पढ़े भी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।